दुनिया की सफारती तारीख का मुनफरद वाकया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से तकरार की वीडियो वायरल हो गई। ट्रंप ने कहा है कि आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, ओवल हाउस में आकर अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी अस्करी साजो सामान न मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर के बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। कहा कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूक्रेन को फौजियों की कमी का सामना है। मुलाकात में शामिल नायब अमेरिकी सदर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमेरिकी सफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने रूसी सदर के साथ मुआहदा किया था, पुतिन ने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आज व्हाइट हाउस में मानी खेज गुफ्तगू हुई। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा, मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। आज व्हाइट हाउस में मानी खेज गुफ्तगू हुई। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा, मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। बांग्लादेशी तलबा ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी जमात बना ली है। तलबा ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी के 153 कमेटी मेंबरान का ऐलान कर दिया। सियासी पार्टी में अवामी लीग की हुकूमत के खिलाफ अहम किरदार अदा करने वाले तलबा शामिल हैं। रवा बरस के आखिर में मुमकिन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बांग्लादेशी तलबा की जानिब से ये कहा गया। आपको बताएं कि बांग्लादेशी तलबा ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी जमात बना ली है। तलबा ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी के 153 कमेटी मेंबरान का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 50 पैसे कम करके 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर कम हो गई है। नई कीमत 153 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये और 53 पैसे कमी के बाद 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 50 पैसे कम होकर 255 रुपये 63 पैसे का फी लीटर हो गया है। तो जानिब एफबीआर को जुलाई से फरवरी 601 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। माह फरवरी में 850 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। एफबीआर के मुताबिक रवा माह टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ है। एफबीआर को जुलाई से फरवरी 601 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। माह फरवरी में 850 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। एफबीआर के मुताबिक रवा माह टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ से 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोज़ा कल बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। लाहौर, कराची और क्वेटा में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। खलीजी रियासतों में पहला रोज़ा आज होगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। मुल्क की तमाम जोनल कमेटियों ने चांद नजर न आने से मुतालिक मरकजी कमेटी को आगाह किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा चांद नजर न आने पर मुल्क में पहला रोज़ा कल बरोज़ इतवार को होगा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई, लिहाजा फाके राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी
2 मार्च 2025 बरोज एतवार को होगी। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह सियाम का चांद देखने के लिए मक्का, मदीना, तबूक और सदर समेत दीगर शहरों की ऑब्जर्वेटरी इजलास हुए, जिसमें महकमा मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन ने शिरकत की। कतर, दुबई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में कल पहला रोजा होगा, जबकि मलेशिया, श्रीलंका, जापान, फिलिपाइन, भारत और बांग्लादेश में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में पहला रोजा कल होगा। कराची से खबर यह है कि प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। थाने में मौजूद गाड़ी और दीवार को नुकसान पहुंचा है। प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और SSP साउथ के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है और थाने में मौजूद गाड़ी और दीवार को नुकसान पहुंचा है। कराची में वाक़या पेश आया। प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के मौक़े, टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरख्वास्त वसूली से सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। आला मरियम नवाज की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू होगी। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। एक क्लिक पर तमाम मालूमात की फ्राहमी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत इदारों को रजिस्ट्रेशन का पाबंद कर दिया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर 622 गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा इदारों की फहरिस्त शाया की गई है। मंजूर शुदा इदारों की तफसील बमा कोर्सेज और तादाद वेब पोर्टल पर मौजूद है। वेबसाइट पर किसी भी गैर कानूनी इदारे से मुतल्लिक दर्ज कराई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत का चैनल बंद हो चुका है। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामलात आगे नहीं बढ़ सके। मौलाना फजल रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर KP में धांधली की बात कर रहे हैं तो JUI ने आज तक एक भी दरख्वास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए इनका यह भी कहना था कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा, चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। PTI में फारवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद करते हुए बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि 26 में आईनी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे टूटे वही हैं और कोई नहीं टूटा। अलायंस इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और हम एक बड़ा अलायंस बनाना चाह रहे हैं और चारों सूबों से हम लेना चाह रहे थे। सो फार वो हमारे साथ अलायंस का प्रॉपर हिस्सा नहीं बने हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, ना हमारे पास उनका कोई ऐसा मुतालबा आया है। जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस में कुछ पॉइंट पे एजेंडा पे करेंगे। एक इस वक्त आप कह रहे हैं कि तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद है। हमारा बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए।